हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो से हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं आगे का पार्ट। तो यहाँ से क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि ये जो है ना जेसन, इसमें से सिर्फ हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो रिज़ल्ट के लिए हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को ना नीचे लाते हैं। मैं बताता हूँ कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमने यही चीज़ जो है ना हमने लिस्ट पे कॉल करनी है। अब यहाँ से नीचे तो हम देखने से रहे, जब हम पहले देखते थे कि यहाँ पे कंसोल में, तो हम ऐसे कंसोल में तो देंगे नहीं हम। अगर हम एप्लीकेशन एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम वहाँ पे कंसोल में तो यूज़ नहीं करेंगे कि हम कहेंगे जी जो हमारा यूज़र होगा उसको कहेंगे कि आप ऐसा करो कि एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करो, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे कंसोल में देखो हमारी ये एप्लीकेशन का आउटपुट, और आप यहाँ से इन लिंकों पे जाओ और ये काम करो। ऐसा तो हम करेंगे नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सेट स्टेट। मतलब कि हमें एक ना, हमने स्टेटफुल विजेट लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि हमें यूआई को जो है ना अपडेट करना है। ये एक, या तो हम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं या हम यूआई को अपडेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो थोड़ा सा आसान काम है वो है यूआई को अपडेट करना। तो हम यूआई को अपडेट करेंगे। तो हम यूआई को अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे करेंगे स्टेट को हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट होता है स्टेट मैनेजमेंट का, बट अभी अब लोग छोड़ो, सही है। तो यहाँ पे अभी हम करते हैं सेट। अभी एक मिनट, ये ना दरअसल एप्लीकेशन रन हो रही है तो इस वजह से मैं फिर थोड़ा सा, ये सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा था, तो बट अब सही है। ठीक है, तो अब हमारे पास या तो यहाँ से हम ऐसे कंसोल में से दे सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा एरर मिल गया। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम आ रही है। ओह माय गॉड, यहाँ पे एक तो मेरा वीपीएन लगा हुआ, वीपीएन को मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये मेरा वीपीएन ख़त्म। ओके, तो अब यहाँ पे काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे रिलोड करनी होगी, तो मैं यहाँ से और फिर स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारा डेटा जो है ना आ चुका है। हाँ, इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखना कि यहाँ पे वीपीएन मत लगाना। अगर आप लोग भी वीपीएन लगाओगे, कुछ वीपीएन में हमारे पास आ भी जाता डाटा, कुछ में नहीं भी आता। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान कर लेना। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे करेंगे सेट स्टेट। सेट स्टेट एक फंक्शन होता है दरअसल, वो हमारी जो है ना स्टेट को अपडेट करता रहता है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, हमें सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए यूज़र का, और हमें इसमें से कोई ऑब्जेक्ट और नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए, तो हम लिस्ट ऑफ रिज़ल्ट लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले एक यूज़र चाहिए, ठीक है। यूज़र, हमें यूज़र चाहिए ना, तो हम यहाँ से यूज़र्स ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यूज़र्स आ गए। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसका रिज़ल्ट चाहिए। तो रिज़ल्ट के मैं क्या दूंगा, यहाँ पे करूँगा जेसन, क्योंकि मैंने ऊपर जेसन को मैंने कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये लेना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जेसन। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे, इस जेसन जो है ना ये लिस्ट लेता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिस्ट में क्या चाहिए, रिज़ल्ट। तो मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट चाहिए, तो मुझे तो मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट ले लिया, ठीक है। तो मुझे बट रिज़ल्ट्स चाहिए, ठीक है, रिज़ल्ट नहीं चाहिए ये वाला। तो मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट्स चाहिए, तो ये मैंने ले लिया। ये मुझे अब एरर क्यों दे रहा। तो मुझे ना यहाँ पे रिज़ल्ट चाहिए, तो मैंने ये रिज़ल्ट ले लिया। ये आई होप कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। गड़बड़ कहाँ पे की है, मैंने कहीं पे गड़बड़ की है, कहाँ पे गड़बड़ की है।
अब ना हला 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 सबर कर जा के लिटर काम नहीं देखो जा तरफ बड़ी बड़ इन सही होंदा। अच्छा तो मुझे यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है किस चीज़ का वो कह रहा लोकल वेरिएबल यूजर है कितना मैं ये सोच रहा हूँ यूजर ना कोई वेरिएबल हाँ तो यूजर नाम वेरिएबल बन। अच्छा तो ये हमारा जो यूज़र है ना ये क्या होगा मैं सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल अभी डिफाइन किया है ये वेरिएबल नहीं है अभी हमने इसको डिक्लेयर करना है तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे कि हम चलेंगे ऊपर तो हमने यहाँ पे जो ना बिल्ड के ऊपर आना ये हमारा बिल्ड आ चुका है। अब इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं जो कि मुझे करना पड़ेगा एक लिस्ट को तो मैं यहाँ पे लूँगा लिस्ट। ठीक है लिस्ट में मैं इसमें क्या दूँगा मैं इसमें दूँगा डायनेमिक। ठीक है तो मैं यहाँ पे ये मुझे उसने पहले सजेशन कर दे दिया तो मैंने यही सजेशन इसका एक्सेप्ट करूँगा बट ये वाला इसने अलग से दे दिया तो ये हमें चाहिए। अच्छा तो ये हमारा जो है ना यूज़र वाला डाटा भी आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डन डन डन। ठीक है तो यहाँ पे मैंने डन कर दिया तो ये हमारा डन हो चुका है। ठीक है अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास लिस्ट चाहिए तो हमें लिस्ट में लिस्ट शो करवानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले तो जाना पड़ेगा स्कैफोल्ड में हमें जाना है इसके नीचे आ जाना है ऐप बार के। ठीक है इस ऐप बार के नीचे आकर हमें यहाँ पे लेनी है बॉडी। ठीक है तो बॉडी में मैंने क्या लेना है बॉडी में मैंने एक लिस्ट लेनी है। ठीक है मैं यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट और लिस्ट मुझे कौन सी लेनी है यहाँ पे मुझे लेना है लिस्ट व्यू। ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिस्ट व्यू ले लिया वो मैं ये वाला ले लेता हूँ लिस्ट व्यू। अब मुझे यहाँ पे करना है इसको बिल्ड तो मुझे यहाँ पे बिल्डर चाहिए। बाय द वे ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आ रहा है हमारे पास आइटम बिल्डर। ठीक है यहाँ पे लेकिन हमें जो है ना आइटम बिल्डर के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें चाहिए तो मुझे यहाँ पे चाहिए सबसे पहले तो ये आइटम बिल्डर है तो यहाँ पे मैं दूँगा एक तो मुझे दो चीज़ें यहाँ पे चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ जैसे मुझे और कुछ चाहिए पहले वो मैं ले लेता हूँ उसके बाद फिर मैं ये लेता हूँ बाद में हम इन सब को डिफाइन करते हैं। ठीक है सब तो यहाँ पे आपने ले लेना है ये वाला है काउंट। ठीक है काउंट डॉट यूज़र तक क्योंकि हमने चाहिए कि जो ना यूज़र तक ये जाए जितने यानी कि यूज़र में डाटा हो। उसके बाद आ जाता है हमारा आइटम बिल्डर तो हमने यहाँ पे आइटम बिल्डर लेना है तो आइटम बिल्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है मुझे सबसे पहले लेना है कॉन्टैक्ट्स और इंडेक्स। ठीक है तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स ले लिया और यहाँ पे मुझे इंडेक्स भी लेना होगा। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स और इंडेक्स देनी पड़ेगी आपको क्योंकि आप यहाँ पे उस हिसाब से काउंट भी करता रहे ना जो कि हमें लिस्ट में कितना डाटा आ रहा है तो उसको काउंट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी वो हमने ले ली। ठीक है उसके बाद आ जाता है हमारे पास इस चीज़ को क्लोज करते हैं और यहाँ पे लगाता हूँ मैं ब्रैकेट। ठीक है तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया ये पैरेंथेसिस होते हैं ये ब्रैकेट होते हैं ये सब वो बड़ा कॉन्सेप्ट बट अभी सब इसको ब्रैकेट ही कहते हैं वो अगर वो भी चीज़ जाननी तो फिर हम वो भी बात कर लिया करेंगे।
बट अभी इनको अगर आप इंटरव्यू में जाएं तो थोड़ा सा पढ़ लेना, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें ना एक चीज़ चाहिए कि मुझे वो वाला जो यूज़र है ना उसकी इंडेक्स चाहिए। तो मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, फाइनल यूज़र, इसकी इंडेक्स मिल गई मुझे। ठीक है, तो ये मेरे पास इंडेक्स आ चुकी है। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता देना, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एआई का यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें जो है ना इसके इसके बाद हमें करना है रिटर्न। मैं थोड़ा रिटर्न मुझे चाहिए अब टेल लिस्ट टेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट टेल ले ली। लिस्ट टेल में मुझे सबसे पहले तो चाहिए एक टाइटल। तो मैंने यहाँ पे टाइटल डिफ़ाइन करना। टाइटल में क्या डिफ़ाइन करना है कि मुझे जो है ना यूज़र के इंडेक्स वाला नेम चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेना है टेक्स्ट विजेट आ गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे यूज़र। ठीक है, जो मैंने ऊपर लिस्ट में डिफ़ाइन किया वो लिस्ट वाला यूज़र चाहिए मुझे, यूज़र चाहिए। ठीक है, यूज़र नहीं चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसमें से ना मुझे ये पूरी लिस्ट हमारे पास आ रही है। ठीक है, इस लिस्ट में से मुझे एक इंडेक्स चाहिए, क्योंकि मुझे एक लिस्ट में से ना एक इंडेक्स चाहिए। मुझे टाइटल जो देना है उसका, तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स चाहिए। तो मैंने इंडेक्स वाइज मुझे ये टाइटल देना, तो इस वजह से मैंने इसकी इंडेक्स ले ली। उसके बाद फिर मुझे ये डबल लिस्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल लिस्ट के बिना नहीं काम चलने वाला है। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, यहाँ पे मुझे चाहिए नेम, तो मुझे नेम मिल जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सब टाइटल। अब यहाँ पे सब टाइटल ये क्या लेता है, ये भी विजेट लेता है। तो ये विजेट कौन सा होगा, टेक्स्ट विजेट। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट विजेट ले लिया। हमने ऊपर वाला ही काम नीचे भी करना है, लेकिन यहाँ पे हमें ईमेल चाहिए, तो ये मेरा काम इसने कर दिया। तो मैंने इसका सजेशन जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हमने सब टाइटल भी ले लिया, और अभी हमने एक छोटी सी गड़बड़ भी कर दी है। हमें नेम चाहिए बट फास्ट वाला चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे फास्ट भी लिखना पड़ेगा। ये जो ना ऊपर लिस्ट, अगर आप इस लिंक को ओपन करेंगे ना, इस लिंक को, तो आपको इस चीज़ की समझ लगेगी। मैं भी इस लिंक को ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेब ब्राउज़र में जाता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, तो फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ये रिज़ल्ट है जो हमने यहाँ पे लिया है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये वाला रिज़ल्ट जो ना, ये हमने यहाँ से लिया है। ये वाला रिज़ल्ट, कौन सा रिज़ल्ट है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसमें एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो है ना हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं, मेल नेम हमने ये वाला नेम लेना है। लेकिन इनमें से कौन सा नेम लेना है, हमने फास्ट वाला लेना है या टाइटल वाला लेना है या अपना लास्ट वाला लेना है। इनमें से आप कोई भी नेम ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे फास्ट वाला लिखना है, तो मुझे अभी यहाँ पे फास्ट वाला चाहिए। तो आप यहाँ से कॉपी कर लें। अगर आपको थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक लग रही है, कभी कभी बड़े बड़े स्पेलिंग आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप ये वाली चीज़ कॉपी कर लें। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। कभी कभी ये छोटा, अभी हमारे पास तो छोटा ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, बट यहाँ पे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हमने इस चीज़ को, हमारे पास ईमेल भी आ चुकी है और सब कुछ आ चुका है। अब हमें चाहिए यहाँ पे, ये लो, इनका भी सजेशन आ गया, ये भी बड़ा बेस्ट हुआ।
तो ये लीडिंग आ रही है हमारे पास। लीडिंग में हमने सर्कल अवतार लेना है, यानी कि ये हमें जो है इमेज ऐसे दिखाई देनी चाहिए जैसे व्हाट्सएप पे दिखाई देती, तो हमने वैसा ही कुछ करना है। तो ये वाला हमने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आता। तो ये हमें राउंडेड सी इमेज मिल रही है, बट ये अभी डाटा लोड हो रहा है तो इस वजह से जो ना ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है। बट जब ये डाटा लोड होना रुक जाएगा तो उस टाइम ये जो है ना ये काफ़ी तकरीबन 100 पोस्ट को जो है ना ये लोड कर रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है। बट ये आपके पास कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होगा, ये आपके पास ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हमारा ईमेल और आ चुका है इसका यूज़र नेम, ठीक है। ये पिक्चर भी आ चुकी है हमारे पास, थंबनेल वाली चाहिए या अच्छा, तो इस पिक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपको पिक्चर चाहिए थंबनेल के अलावा भी, यहाँ पे हमारे पास इतना डाटा है इसमें आप ना अगर बनाना चाहें तो आप बहुत बड़ी यानी कि लोकेशन वगैरह ये सब कुछ आप लोग ऐड कर सकते हैं। बट हमारे पास एक यूज़र का इतना ज़्यादा डेटा हमें मिल जाता है। कभी ये इनक्रप्शन भी इसमें मिल जाती है, पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सब कुछ हमें इस एपीआई में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पिक्चर, ये लार्ज है, ये मीडियम है, ये थंबनेल। तो हमने कौन सी ली है, हमने थंबनेल वाली ली है, ये वाली, ठीक है। हमें सजेशन वहाँ से मिल जाते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा एआई का यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से आ जाते हैं। ओके गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक